चाहे आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, चाहे आप रेजिस्टेंस से रिजेक्शन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आपको दोनों ही दिन एक प्रॉफिट तो होता ही 3 दिन में। तो आप जब इस प्रोबेबिलिटी को समझोगे कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है, तो आपको फोमो वाली फीलिंग भी नहीं है। स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन के एक और नए वीडियो पे। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2024। आज हम लोग एक बार फिर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हमने जो कल एनालिसिस किया था उसका कैसा रिज़ल्ट रहा, आज क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनी, और हमने आज निफ्टी के ट्रेडिंग से क्या क्या सीखा, और लास्ट में हम लोग 26 तारीख के लिए जो भी ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलता हूँ मैं आपको तो ले चलता हूँ मैं आपको अपने एनालिसिस की तरफ। ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मैं सारे अपने एनालिसिस को डालता हूँ। इस पर मैं और भी आर्टिकल्स पब्लिश करता हूँ जो कि ट्रेडिंग रिलेटेड होते हैं, तो आप इन सबको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। आज मेरे हिसाब से निफ्टी ने कुल मिला के फ्लैट क्लोजिंग दी, अराउंड 25 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है। देखते हैं पहले हम लोग ने कल क्या एनालाइज़ किया था। आप सेम इमेज को आप पुराने पोस्ट या मेरे वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाला हुआ है आपके लिए। तो मैंने 2 शॉर्ट सेटअप्स बताए थे इस तरीके के, और 23,878 का लेवल था और डाउन साइड में 23,537 का लेवल था। तो इस तरीके का कोई सेटअप बनता तो आज हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए था। तो आज देखते हैं मार्केट ने एक्चुअली कैसा बिहेव किया है। तो मार्केट ने नो डाउट हमारे लेवल्स की रिस्पेक्ट की है, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि फिर भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जो सेटअप मुझे चाहिए था वो एग्जैक्टली नहीं मिला। तो इसमें हमको ये देखना था कि प्राइसेस नीचे से ऊपर गए बट स्विंग यहाँ बना, और दोपहर के 2 बजे के बाद स्विंग को दोबारा टेस्ट कर रहा है, तो देयर इज़ लेसर चांस ऑफ हैविंग अ ब्रेक डाउन फ्रॉम हियर। तो अगर हमको सेटअप मिलना था तो कुछ इस तरीके का मिलता तो वी वुड हैव टेकन। बट नो डाउट हमारा जो एनालिसिस है 23,878 का जो लेवल है उस पर प्राइसेस काफ़ी अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो मैं आज आपको एक और चीज़ पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो की होती, जैसे कि हमने मान लेते हैं निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, अगर उसके पास हमें कोई सेलिंग सेटअप दिखता, जैसे कि कोई मूविंग एवरेज का क्रॉस होता या फिर कोई सुपर ट्रेंड हमें शो करता, तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते। इस सेटअप को फॉलो करते तो लास्ट 3 दिन में आप देखोगे कि 1 2 3 आपको 2 दिन प्रॉफिट होता और 1 दिन लॉस होता। तो कुल मिला के आपको 1 प्रॉफिट हुआ, और इसमें आपको एक पूरा अभी तक का वीक प्रॉफिटेबल रहता। बट अगर आप लोग रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, जिस पे मैं काम करता हूँ, तो आप देखोगे कि मुझे सिर्फ इसी दिन प्रॉफिट होता, बाकी के 2 दिन नो ट्रेड्स होते। तो चाहे आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, चाहे आप रेजिस्टेंस से रिजेक्शन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आपको दोनों ही दिन एक प्रॉफिट तो होता ही 3 दिन में। तो आप जब इस प्रोबेबिलिटी को समझोगे कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है, तो आपको फोमो वाली फीलिंग भी नहीं आएगी कि आज मेरा सेटअप नहीं है तो आज की ट्रेडिंग वेस्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। जब आपको सेटअप मिलता है तो अगर आप उस प्रोबेबिलिटी पे चलते हो तो यू विल बी प्रॉफिटेबल ओवर द टाइम। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि हमको अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करना है, रादर देन कि आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, कल दूसरी स्ट्रैटेजी पे, कल तीसरी स्ट्रैटेजी पे। आपका माइंड आपको टेस्ट करता है कि आप एक स्ट्रैटेजी पे टिक सकते हो कि नहीं टिक सकते हो। अगर जिस दिन आप एक स्ट्रैटेजी पे टिकने लगे, देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप प्रॉफिट करोगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल 26 तारीख के एनालिसिस की तरफ। तो अगर लॉन्ग सेटअप देखेंगे तो मेरे 2 सेटअप्स मैंने सोचे हैं। पहला सेटअप है इस तरीके का, कुछ प्राइसेस फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइसेस सेल साइड की लिक्विडिटी ले सकते हैं वीकली लो से, जो कि होगा अराउंड 23,674 के अराउंड। इस पॉइंट से प्राइसेस अगर रैपिडली मूव करके 23,878 के लेवल के पास जाते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस रैपिडली नीचे आएँ और रैपिडली ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन लेने के बाद हल्का सा फिर ऊपर चले जाएँ। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इस तरीके का सेटअप बनता है तो वी कैन एक्सपेक्ट मूव टिल 24,065। तो अगर ये सेटअप बनता है तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड जिसमें एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, तो वी कैन टेक दिस ट्रेड। नेक्स्ट सेटअप हो सकता है जिसमें प्राइसेस हमारे गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद रैपिडली डाउन मूव करने के बाद अराउंड 23,500 और 23,539 के आसपास से एक रिजेक्शन ले सकता है। इस पर हमको यही ध्यान देना है कि
ये जो स्विंग बन रहा है, जो सेलिंग स्विंग है, हमारा जो प्राइस रिट्रेसमेंट होना चाहिए क्विकली वो इसके ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो 9 EMA और 15 या 20 EMA के ऊपर ट्रेंड करने लगता है देन वी कैन टेक अ ट्रेड। और इसमें एक दिक्कत ये भी है कि चूंकि ये लेवल्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, तो प्राइस ऐसा हो सकता है कि कहीं साइडवेज मूव करने लगे या धीरे धीरे मूव करें। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो है ऊपर जाने की, बट द मोमेंटम कैन डिफर ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। अभी मंथ ईयर एंड भी आ रहा है, तो वी आर नॉट श्योर हाउ मच इंस्टीट्यूशंस आर ट्रेडिंग और रिटेलर्स आर ट्रेडिंग। तो हमको ये बात ध्यान देनी कि अगर कहीं पर भी हमको लगता है कि मोमेंटम लूज़ हो रहा है तो वहाँ पे निकल जाना है। लॉन्ग सेटअप की तरफ जाएँ तो दो सेटअप हैं, तो इसमें भी आज का ही सेटअप मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमको फिर से 23,878 के ऊपर गैप अप प्राइस होने के बाद उसके ऊपर जाने के 23,878 के ऊपर जाने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन मूव इफ़ द स्विंग इज़ ब्रोकन, जो कि हमारा लास्ट स्विंग था उसको ब्रोक करना चाहिए। ऐसा नहीं आज की जैसे नहीं कि आज का स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया एंड डे एंड पे उसको टेस्ट कर रहा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक बाइंग प्रेशर को सेलिंग प्रेशर तुरंत ओवरकम करना चाहिए विद इन से 12 और 12:30 मैक्स टू मैक्स, उसके बाद ही वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड। इसमें भी वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट टिल से 23,730 है जो वीकली लो है, वहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरीके का सेटअप एक शॉर्ट सेटअप हो सकता है। एक जो शॉर्ट सेटअप, जो एग्रेसिव शॉर्ट सेटअप हो सकता है वो ये है कि प्राइसेस गैप डाउन ओपन हो और वो हमारे जो या तो प्राइसेस जो लो क्रिएट हुआ है या जो क्लोज क्रिएट हुआ है आज का, उसके अराउंड से प्राइसेस लिक्विडिटी लेने के बाद फिर 23,539 को क्लियरली प्रेस करें। यहाँ पे एक रिजेक्शन होना चाहिए जो कि अच्छा लिक्विडिटी पैटर्न्स भी हो सकता है, जैसे कि एक बड़ी कैंडल ऊपर के सारे स्टॉप लॉसेस को लेने के बाद फिर इसके नीचे क्लोज करें, देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 23,300। तो ये दो सेटअप हमारे पास शॉर्ट सेटअप हो सकते हैं अगर ये सेटअप आते हैं तो। रिमेंबर, इनमें से सारे ये सारे सेटअप ही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और भी सेटअप हो सकते हैं, बट जो ट्रेडेबल सेटअप मेरे हिसाब से होने चाहिए वो ये 4 सेटअप है लॉन्ग सेटअप्स में। हाँ, अगर हमको और भी वेरिएशंस हो सकती है, बट वो एक्सट्रीम हो सकती हैं कि प्राइसेस मान लो गैप अप हो जाते हैं, गैप डाउन हो जाते हैं या गैप अप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो देन वी हैव टू सी कि किस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है। बट लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनारियो, ये नियरेस्ट पॉसिबल हमारे पास ट्रेड्स बनते हैं जिसको हमें जो हम ट्रेड कर सकते हैं 26 को। ओके, तो आप इस पूरी समरी को आप मेरे इस वेबसाइट के पोस्ट में भी पढ़ सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। आप अदर आर्टिकल्स को भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।